दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में एशियाटिक लॉयन अपने नेचुरल हैबिटेट में कहां मिलते हैं? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक जरूरी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास जड़मत हुई सुजान, रस्सी के आज जात से पत्थर पड़े निशान। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाएंगे। तो यहां पर हम आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेके आए हैं जिससे आप अपने अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। यहां पर आपके लिए लेके आए हैं हम 15 सेक्शनल टेस्ट, जिससे आप अपने सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से कवर कर पाएंगे। उसके अलावा आपको यहां पे मिलेंगे 5 करंट अफेयर के टेस्ट, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि किस तरह से आप अपनी करंट अफेयर की प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। और साथ के साथ 15 फुल लेंथ टेस्ट और 4 सी सेट के टेस्ट। अब इस प्रयास सीरीज को ज्वाइन करके आपको क्या बेनिफिट होगा? ये टेस्ट तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। देखिए, इससे बेनिफिट ये होगा कि जब आप सेक्शनल टेस्ट देंगे तो आपको अपने हर एक एरिया की प्रॉब्लम का पता लग जाएगा। मान लीजिए इकोनॉमी में आपको अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करने में ये सेक्शनल टेस्ट आपकी हेल्प करेंगे। उसके अलावा आपको पता ही है कि रिसेंटली करंट अफेयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टेस्ट से आप उस चीज को भी दूर कर सकते हैं और फुल लेंथ टेस्ट से आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कैसे यूपीएससी में आपको एग्जाम देना चाहिए। अब वैसे तो आप अपने परफॉर्मेंस को खुद भी मॉनिटर कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट रहते हैं तो उसके लिए हम मंथली बेसिस पे 2 जूम सेशन कंडक्ट करेंगे, जहां पर आपके सभी डाउट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं हमारे वेबसाइट पे जाके dpp.onlyis.in पे जाके, और आप मेल भी कर सकते हैं हमें info@onlyis.com पे। इसके अलावा आप कॉल भी कर सकते हैं हमारे नंबर पे। आइए अब डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात की। गुजरात में आपके 4 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। पहला है आपका वेस्टर्न मोस्ट मरीन नेशनल पार्क, जो कि कुछ द्वारका वाले इलाके में सिचुएटेड है। दूसरा आ जाता है आपका गिर नेशनल पार्क। तीसरा है आपका ब्लैक बक नेशनल पार्क और चौथा है आपका वनसधा नेशनल पार्क। अब अगर आपको इन सभी के नाम याद रखने हैं तो आपको एक लाइन याद रखनी होगी, गुजरात में एक ब्लैक बक वन में गिर के मर गया। अब यहां पर गुजरात तो आपको नाम याद ही रह गया। उसके बाद ब्लैक बक आपका ब्लैक बक नेशनल पार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। वन मतलब वनसधा नेशनल पार्क, गिर मतलब गिर नेशनल पार्क और मर मतलब मरीन नेशनल पार्क। आइए अब इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, जो हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं ब्लैक बक नेशनल पार्क के बारे में। देखिए, आपको पता होगा कि महाराजा भावनगर जो थे, उनका ये एक प्राइवेट लैंड हुआ करता था, जहां पर जैसे जानवर वगैरह घूमा करते थे। यहां पर आपको सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और श्रब लैंड मिलता है, और ये एरिया आपके गल्फ ऑफ खंबात के आसपास पड़ता है। इस एरिया को हम कहते हैं गल्फ ऑफ खंबात। देखिए, गल्फ क्या होता है? एक ऐसा एरिया जहां पर 3 साइड आपको लैंड मिले और एक साइड से वाटर आपका एंटर करता हो। तो इस एरिया को आप कह देते हैं गल्फ, और यहां पर इसका नाम है गल्फ ऑफ खंबात। तो ये ब्लैक बक नेशनल पार्क इसी के पास सिचुएटेड है। यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स मिलते हैं, जैसे लेसर फ्लोरिकन, हैरियर, सारस क्रेन। ये सभी आपके इंपॉर्टेंट बर्ड्स इस एरिया में आपको देखने को मिलते हैं। अब इस नेशनल पार्क को बनाने का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था? देखिए, यहां पे आपको ब्लैक बक मिलते हैं, जैसा कि इसके नाम से पता लगता है। उसके अलावा इंडियन ग्रे वुल्फ मिलते हैं और लेसर फ्लोरिकन मिलते हैं। तो इन सभी की पॉपुलेशन को बचाने के लिए हमने ये नेशनल पार्क बनाया था। उसके अलावा यहां पर आपको गर्मियों में लू चलती हुई मिलती है, और इसको यहां पर डस्ट डेविल नाम से जाना जाता है। कई बार विलर विंड भी कहा जाता है इसे, और डस्ट स्टॉर्म भी कहा जाता है। इसके अलावा यहां पर आपको इंपॉर्टेंट एनिमल मिलते हैं, जैसे ब्लैक बक, ब्लू बुल और वुल्फ, जैकॉल, जंगल कैट और फॉक्स जैसी कई प्रजातियां। तो इस नेशनल पार्क के बारे में इतना ही जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। आइए अब बात करते हैं दूसरे नेशनल पार्क की, जो है हमारा वनसधा नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क में आपको मॉइस्ट डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं, जहां पर आपको देखने को मिलते हैं जैसे टीक, सासद, बबूल, कुसुम, इस तरह के कुछ ट्रीज। उसके अलावा यहां पर आपको एनिमल्स मिलते हैं जैसे लियोपर्ड्स, मकाऊ, जंगली सुअर और हनुमान लंगूर। उसके अलावा यहां पर आपको
ब्लैक वुड पैकर, हार्ट स्पॉटेड वुड पैकर, लेसर गोल्डन बेक्ड वुड पैकर, ग्रे हॉर्नबिल, स्पॉटेड मैना, रैकेट टेल्ड ड्रोंगो और पीजन टेल्ड जैकाना भी मिलते हैं। स्पेलिंग कुछ इस तरह से है, अगर मैंने कुछ प्रोनाउंस गलत किया हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। अब यहां पर आपको याद रखना है कि पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसके आसपास पड़ती है। अगर इसको और पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक साथ जोड़ दें तो ये दोनों ही मिलके आपके वेस्टर्न घाट का हिस्सा बन जाते हैं। इस वंशधा के आसपास आपको देखने को मिलती है सह्याद्री माउंटेन्स, या आप रेंजेस भी बोल सकते हैं उसे। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आपकी वंशधा नेशनल पार्क के बारे में। आइए अब बात करते हैं मरीन नेशनल पार्क की, जो कुछ यहां पर द्वारका वाले एरिया में लोकेटेड है। आपको यह याद रखना है कि गुजरात के पास आपकी सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन एरिया है। लगभग इंडिया की जितनी भी कोस्टलाइन है उसमें से 1600 किलोमीटर आपकी सिर्फ गुजरात में पड़ती है। यहां पर आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं और सुंदरबन के बाद यहां पर गुजरात में सबसे ज्यादा मैंग्रोव आपको मिलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, गल्फ ऑफ मन्नार जो आपके साउथ में पड़ता है, जिसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। उसके अलावा ये जो आपका गल्फ ऑफ कच्छ है, इस एरिया में आपको लिविंग कोरल और डेड कोरल दोनों ही देखने को मिलती हैं। उसके अलावा ये आपकी पहली मरीन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 1982 में अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि यहां पे आपको 3-4 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स मिलते हैं। पहला है आपका पोशित्रा, दूसरा है आपका पीरोतान, तीसरा है आपका कारूभुर, माफ करना अगर मैंने नाम प्रोनाउंस ठीक से ना किया हो, चौथा है आपका नरार। तो ये 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स आपको मरीन नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। आइए अब जानते हैं आज के क्वेश्चन का आंसर। देखिए, मैंने आपसे पूछा था कि कहां पर नेचुरल हैबिटेट मिलता है हमें इंडिया में एशियाटिक लॉयन का, तो इसका आंसर है गिर नेशनल पार्क। ये कुछ इस गिर सोमनाथ एरिया में लोकेटेड है। इसके बारे में आपको यह जानना जरूरी है कि इसे शासन गिर एरिया भी बोलते हैं कई बार। ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक गिर ईस्ट और दूसरा आपका गिर वेस्ट। ये आपका ओनली नेचुरल हैबिटेट है एशियाटिक लॉयन का, और यहां पर इंप्लीमेंट हो रहा है आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसे इंप्लीमेंट कर रहा है आपका वर्ल्ड बैंक। इन जनरल आपके 7 प्रोटेक्टेड एरिया में इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें से एक ये भी है। अब यहां पर इसे सिलेक्ट करने का कारण यह है कि एक एरिया काफी यूनिक है और यहां पर आपको अच्छी खासी पॉपुलेशन मिलती है एशियाटिक लॉयन की। उसके अलावा यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटी भी देखने को मिलती है, जिसका नाम है मलधारीज। इन्हें कई बार ग्रेजर्स भी बोला जाता है। और यहां पर आपको देखने को मिलता है ड्राई डेसिडुअस ट्री, जिसमें आपके ट्रीज आते हैं जैसे टीक, खैर, बेर, देसी बबूल। उसके अलावा यहां पर आपको एशियाटिक लॉयन के अलावा लियोपर्ड्स, हाइना, चीतल और सांबर भी देखने को मिलता है। अब यहां पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। अभी मैंने आपको बताया ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है गिर नेशनल पार्क में। आपने मुझे यह बताना है कि यह आपकी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश कब की गई थी। आपको मैं ऑप्शन दे देता हूं, 1972, 1992, 2002 और 2015। आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, रियो अर्थ समिट, रियो +10 और पेरिस एग्रीमेंट। तो आपको मुझे यह बताना है कि यह फैसिलिटी आपकी एस्टैब्लिश कब की गई थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।